अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इजराइल के वॉर के बीच अरब देशों ने कुरान की बातों को इग्नोर करके अपने ही पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि खबर है कि अरब देशों ने जिन अमेरिका के बदौलत बल पर उन्होंने ईरान पर हमले करवाने की बात कही थी, आज उस अमेरिका ने अरब देशों को अकेला छोड़ दिया है। अब ईरान खुद भी इजराइल पर हमला करके बर्बाद होगा और ईरान अपने साथ साथ पूरे अरब देशों को ले डूबेगा। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात कुरान में लिखा है। कुरान में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। आए लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना साथी और राजदार ना बनाओ। ये आपस ही में एक दूसरे के दोस्त हैं, और अगर तुम में से कोई उनको अपना दोस्त राजदार बनाता है तो उसकी गिनती भी फिर उन्हीं में से होगी। यकीनन अल्लाह ताला जालिमों को अपनी राह नहीं दिखाता। लेकिन इस आयत में साफ साफ बताया गया कि यहूद और नसारों को अपना दोस्त मत बनाओ, वो तुम्हारे हिमायती नहीं हैं। उसके बावजूद भी जो वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट छपी है कि सऊदी अरब ने यह दिलासा दिया ट्रंप को कि आप ईरान पर हमला कीजिए, हम इसकी किसी तरीके से न निंदा करेंगे और ना ही ईरान के सपोर्ट में उतरेंगे। ईरान और अरब देशों की लड़ाई बहुत पुरानी है और इस लड़ाई में ईरान ने अरब देशों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। करोड़ों की तादाद में लाशें बिछी हैं। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। आज का मुद्दा है ईरान इजराइल वॉर, और भारतीय मुसलमान होने के नाते हम ईरान के साथ खड़े हैं। भले से मैं सुन्नी मुसलमान हूं, कि फिर भी मैं ईरान के साथ खड़ा हूं, क्योंकि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने गुंडागर्दी करके हमला किया है। और कुरान में साफ साफ आयत होने के बावजूद भी अरब देशों ने अमेरिका और इजराइल पर भरोसा किया। ये बात अरब देश जानते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेगा तो ईरान बदले में जितने भी अरब देशों में एयरबेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाया है उस पर हमला करेगा। तो अगर इजराइल हमला करता ईरान पर तो ईरान इजराइल पर हमला करता। लेकिन चूंकि यूएसए ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए जितने भी अरब देशों में आज के वक्त में एयर बेसेस सब पर वो हमला कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दुबई में मौजूद एयरबेस जिसको लगभग तबाह कर दिया गया है, ओमान, बहरैन, कतर, कुवैत, और खबर तो यहां तक है कि सऊदी अरब के अरामको तेल ऑयल फैक्ट्री में भी जो ईरान के ड्रोन ने हमला कर दिया और भारी नुकसान हुआ है, जिससे विश्व में तेल प्रोडक्शन पर अच्छा खासा अब आने वाले हफ्तों में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और ईरान ने एक लेवल ऊपर बढ़ते हुए तुर्की में मौजूद यूएसए के अरब यूएसए के एयरबेस में भी हमला कर दिया है। तो अब यहां पर ईरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। एक तो ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तेहरान में अब भी इजराइल और अमेरिका दादागिरी करके हमले करता ही जा रहा है। अब ईरान के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपना बदला ले और इजराइल पर पूरा फोकस करके हमला करे, और जब वो इजराइल पर पूरा हमला करेगा, फाइटर जेट भेजेगा और ओपन वॉर की घोषणा करेगा, तो इजराइल 2 दिन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान में मार देगा और ईरान का पूरा वजूद इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। और ईरान के पास दूसरा रास्ता है कि वह खुद भी बर्बाद हो और अरब देशों में भी मिसाइल मार मार के उनको बर्बाद कर दे। तो जो अभी के हालात दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि इस वक्त ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल से भी ज्यादा अरब देशों में कर रहे हैं। और जितने भी अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज है, गल्फ नेशन है, चाहे वो यूएई हो, दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरैन, इवन सऊदी अरब में भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। उधर इजराइल ने लेबनान पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी वॉर का दूसरा मोर्चा इजराइल के लिए खोल दिया है। बहरैन का यूएस बेस
बहरीन में जो यूएसए का एयरबेस है, वो लगभग ईरान ने तबाह कर दिया है और यह मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात है। ईरान ने इज़राइल के कई शहरों पर हमला किया और खबर है कि पूरे कैबिनेट को ही ईरान ने सरप्राइज़ हमला करके ख़त्म कर दिया है। इसके पुख्ता रिपोर्ट आने बाकी है। रियाद के हयात रेसिडेंसी होटल को भी ईरान ने ड्रोन से हमला करके उसको उड़ा दिया और खबर है कि उसमें कई सारे यूएस के कमांडर्स हैं, जो ज़ाहिर है कि रियाद में यूएसए के बहुत सारे कमांडर्स हैं और वो क्यों है, उसका पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न ईरान है। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताया था। तो रियाद में भी ईरान ने भारी हमला किया है और अब खबर है कि यूएसए ने अरब देशों को धोखा दे दिया है। अब अमेरिका ने जितने भी उनके वेपन्स थे, मिसाइल्स रोकने के जो वेपन्स होते हैं, जो डिफेंस में काम आते हैं, वो सब सप्लाई इस वक्त उसने अरब देशों को रोक दिया है। अब वो तमाम के तमाम उसके फौजी, उसके तमाम वेपन्स इजराइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ताकि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जा सके और अरब देशों को उसने निहत्था छोड़ दिया। और ये रिपोर्ट कंफर्म है क्योंकि सऊदी के ऑफिशियल्स ने ये बात खुद वहां के नेशनल चैनल पर कहा है कि यूएसए ने उसको आगे देखिए, इजराइल से अरब देश का कोई लेन देन नहीं है, यूएसए से है। और जिस यूएसए ने ईरान पर हमला किया, और देखिए ये सब प्री प्लान्ड है। अब ईरान और अरब देश आपस में लड़ेंगे, यानी सुन्नी कंट्रीज और शिया कंट्रीज आपस में लड़ेंगे, और ये बात यूएसए और इजराइल को मालूम था। इसीलिए कुरान में कहा गया, अल यहूदु वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद, कि ये जो यहूद और नसारा, इनसे दोस्ती मत करो, या आपस में दोस्त नहीं है, तुम्हारे दोस्त या राजदार नहीं है। तो यूएसए और इजराइल को यह बात मालूम था कि जब इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इजराइल पर हमला करेगा, वॉर हर तरफ नहीं भिड़ेगा। एक नेशंस होगा, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, वो डेवलप करती रहेंगी और फिर इजराइल के लिए सरदर्द बनेगा। इसीलिए इजराइल के साथ यूएसए ने जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, और यूएसए जानता था बदले में ईरान पूरे गल्फ नेशन को तबाह कर देगा। और अब खबर है, रिपोर्ट है कि बहरीन ने भी, ओमान ने भी, और खास तौर पर सऊदी अरेबिया ने अल्टीमेटम दिया है ईरान को कि चूंकि तुमने सऊदी अरेबिया पर हमला किया, हमारी सॉवरेनिटी पर खतरा पैदा किया, हमारा अपमान किया, अब हम भी बदला लेने के कायल है और हम जबरदस्त बदला लेंगे। तो अब ईरान के लिए ये रास्ता बहुत आसान हो गया है कि ईरान अब खुद भी बर्बाद होगा और तमाम गल्फ कंट्रीज को भी ईरान तबाह बर्बाद करके रखता है, क्योंकि ईरान के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ईरान के पास सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, उसके अलावा जो भी मिसाइल दुनिया में है वो सब ईरान के पास है। तो इसीलिए ईरान ज्यादा एग्रेशन इसराइल को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसराइल को एग्रेशन दिखाने का मतलब है न्यूक्लियर बम 2 दिन में ईरान में गिरेगा। ये बात कान में आप लोग डाल लीजिए। तो वो इसराइल पर बम फेंकेगा, 2000, 3000, 4000 मिसाइल फेंकेगा, जिससे इसराइल का बिल्डिंग टूटेगा, 100-200 इसराइली मरेंगे। इसराइल को मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। इसराइल को मेजर इंपैक्ट तब होगा जब ईरान से फाइटर जेट उड़ेंगी और वो इसराइल में पहुंच कर इसराइल में बॉम्ब गिराएंगे, तब इसराइल में इंपैक्ट होगा। लेकिन अब तक ईरान के कोई भी फाइटर जेट इसराइल के लिए नहीं उड़े हैं, क्योंकि ईरान उस तरीके से जंग नहीं लड़ रहा है, जबकि इसराइल और यूएसए के फाइटर जेट जा जाकर बॉम्ब गिरा रहे हैं। इस फर्क को समझिए, क्योंकि ईरान समझता है इस बात को, वो समझदार नेशन है, वो जानता है कि अगर हमने फाइटर जेट भेजे तो फिर अमेरिका और इसराइल 2 दिन में ईरान का क्या हाल करेगा। इसीलिए अब वो खुद बर्बाद होगा और पूरे अरब देश को भी बर्बाद करके रख देगा। और ये जो इसराइल और अमेरिका है, वो पॉपकॉर्न खा के अरब देशों को बर्बाद होता हुआ देखेंगे, ईरान को बर्बाद होता हुआ देखेंगे, और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड रोएगा, मातम मनाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जो निकम्मे कह रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। रशिया और चाइना इस वॉर में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर वेपन सप्लाई करना होगा तो करेगा, वो अपना धंधा देखेगा, इसके अलावा इनको मुस्लिम नेशन से कोई लेने देने नहीं है। तो ये बर्बादी 1 साल 2 साल चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद अरब देश वापस से कंगाल, और फिर तेल बेच बेच के वो अपना बिल्डिंग बना लेंगे, और ईरान की वही हाल होगा जो हाल इराक, लेबनान, लीबिया, सीरिया और बाकी उन ममालिक का हुआ जहां पर अमेरिका ने पहले उनको बर्बाद कर दिया है। तो देखिए, लब्बो लुबाब सिर्फ इतना है
कि ईरान इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुका है और अमेरिका से दोस्ती बनाकर अरब देश भी इस जंग में फंस चुके हैं। इस जंग में फायदा सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है और नसरानियों का है, जिसका जिक्र कुरान में आया था। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने जो भी रिपोर्ट आपके सामने रखी है कुरान की आयत के बुनियाद पर और अपनी राय और अपनी समझ के बुनियाद पर, और जैसा कि मैंने लगभग 6 महीने पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी को इजराइल और अमेरिका मिलकर मारेगा, और उसने मार दिया। बाकी लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा था कि होगा। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप सब कमेंट पर अपनी राय दीजिए कि इस मामले में ईरान के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और सऊदी अरब को क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है अब ईरान को चूंकि अरब देश को यूएसए ने अकेला छोड़ दिया है, तो ईरान और अरब देश को एक साथ मिल जाना चाहिए और उनको मिलकर एक मोर्चा बनाकर वन वे इजराइल पर डायरेक्ट हमला करना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे, 7 दिन और इजराइल खत्म। अगर इजराइल को ये लोग मौका देंगे तो आपस में लड़कर ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। यही मेरी राय है। सिया सुन्नी इत्तेहाद और मिलकर खत्म करो इजराइल को। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे पेज द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर इस वीडियो को देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।